गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सभी लोग आप लोग ठीक ठाक से होंगे। तो आज जो मैंने जैसे फ़ोन फोटोग्राफी ट्यूटोरियल जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका आज ये तीसरा दिन है। और जो दूसरे दिन का जो जिससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स के बारे में मैंने स्टार्ट किया था बताना। तो उसमें मैंने जैसे पहले आपको बताया था सब्जेक्ट का बताया था, और दूसरा मैंने FPS के बारे में बताया था। तो ये दो चीज़ें बताया था, ये तो मैंने फर्स्ट में बताया था। पर उसके अलावा जो कीवर्ड्स जो काफ़ी ज़्यादा जो आपको सुनने को मिलते हैंगे, तो वो इस तरह की चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके क्या मतलब हैं और वो कहाँ कहाँ कैसे उसका यूज़ होता है, तो उसके बारे में एक ओवरव्यू में देता जाऊंगा। और बाकी मैं इन प्रैक्टिकल जब हम कैमरे की जब सेटिंग्स पे जाएंगे और जब कैमरे को जब यूज़ करेंगे तो वहाँ कैसे कैसे उसको यूज़ करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो उसको काफ़ी आप लोगों ने ध्यान से सुनना है कि ये जो सारी चीज़ें हैं और ये जो कीवर्ड्स हैं आपके हमेशा आपके मतलब जब भी आप कोई वीडियोग्राफी करोगे या फोटोग्राफी करोगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इस करके जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ, एक मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ आपको बताऊंगा, पर जो ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो नोट करके रखे हुए हैं। तो ये मैंने काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि मैंने स्टडी करने के बाद आज का जो मैंने सब्जेक्ट जो लिया हुआ उसका एक काफ़ी अच्छी पॉइंट्स उसमें नोट किए हुए हैं, तो उसको आपने काफ़ी ध्यान से सुनना है। इसमें जो मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊँगा, एक सब्जेक्ट के बाद में जो आता है फोकस। आपने फोकस वर्ड सुना होगा। तो फोकस जो आता है, जो हमने सब्जेक्ट की बात की थी कि जिस भी सब्जेक्ट को हम मेन लेके चल रहे हैं, जैसे फ़ोटो हमने ली है, मान लीजिए किसी टेंपल के लिए, किसी गुरुद्वारे के लिए, या किसी हो सकता है ताजमहल का हम देख रहे हैं, ताजमहल का हमने लिया, या किसी पर्सन की ले रहे हैं, किसी फ्लावर की ले रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को जब भी हम उसकी फ़ोटो लेते हैं उसको हम फोकस करते हैं, ताकि फोकस करने क्या होता है वो बिल्कुल क्लियर उसकी जो इमेज वहाँ पे आती है, और बिल्कुल आपको लगेगा जैसे कई बार ऑटो फोकस में आप देखा होगा कि हल्का हल्का उसमें मूवमेंट सी फोकस की होती है, फिर वो एक जगह सेट हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं फोकस। अब वो कैसे फोकस के बारे में उसके डिटेल में बाद में हम जाएंगे। फोकस के बाद जो दूसरा आता है एक्सपोजर। उसके साथ में आप देखोगे कि जब भी आप फोकस के साइड में देखोगे तो उसके साथ में एक सन सा मार्क सा बना होगा, सूरज की रोशनी की तरह बना होगा वहाँ पे, और उसमें प्लस माइनस करने का एक ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं एक्सपोजर। तो एक्सपोजर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर मान लो आप ज़्यादा धूप में जाकर कहीं फोटोग्राफी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कई बार लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट वहाँ पे पिक्चर आ रही है, आपके फेस के ऊपर में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो वहाँ पर आप उसकी फोकस जो एक्सपोजर है उसको कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। कई बार इवनिंग आवर में जब सूरज जब छुप जाता है तो कई बार अंधेरा होने लगता है, तो वहाँ पर आप उसका एक्सपोजर बढ़ा के उसकी लाइट को बढ़ा सकते हो। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो फोकस हो गया और दूसरा हो गया एक्सपोजर। एक मिनट, कोई बाहर से आवाज़ें आ रही है तो थोड़ा आप डिस्टर्ब महसूस कर रहे होगे। हाँ, अपने पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो अभी मैं बात करता है एक्सपोजर की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपने एक वर्ड सुना होगा एस्पेक्ट रेशियो। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा, जैसे आप मान लीजिए यूट्यूब में आप जैसे ये लॉन्ग वीडियो जो बन रही है, एक होता है कि हम ऐसे वर्टिकल में देखते हैं, जब देखते हैं उसमें हम शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, और इंस्टाग्राम वगैरह पे लोड करते हैं, फेसबुक पे लोड करते हैं। तो वहाँ पे जो स्क्वायर वाले भी चलती है, जो उसको 3:4 का रेशियो कह सकते हैं, और उसके बाद 9.16 का जो होता है उसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, और 16:9 का जो है वो है जो हम लॉन्ग वीडियोस जो बनाते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर अभी आप देख रहे हो 16:9 का ये रेशियो है, और जो मूवीज़ वगैरह भी बनती है वो सारे 16:9 का रेशियो में बनती है। यानी उसमें क्या होता है, लेंथ और विड्थ जो चौड़ाई है स्क्रीन की, और जो पूरा इसकी जो इस तरीके से जो डिस्प्ले आ रही होगी उसकी हम बात करते हैं। और जो वर्टिकल शेप में जो आती हैं उसको हम 9 यानी उसकी 9 की उसकी चौड़ाई होगी और 16 की लेंथ होगी उसकी। तो इस तरीके से उसका जो है एस्पेक्ट रेशियो उसको हम कहते हैं। तो इस तरह के अलग अलग आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप किस पर्पज़ के लिए फोटोग्राफी कर रहे हो या शूट कर रहे हो। कई बार अपने इंस्टाग्राम पे लोड करना तो आपको 9:16 में करना होगा, और कोई लॉन्ग वीडियो अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे आपको 16:9 का करना होगा। कई जगह पर 1:1 भी यूज़ होता है, 3:4 भी यूज़ होता है। तो ये इसको कहते हैं एक्सपेक्ट रेशियो। उसके बाद बारी आती है रेजोल्यूशन जो होती है। कि रेजोल्यूशन अभी आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा 320 की रेजोल्यूशन आ रहा है, इसमें 720 की आ रही है, 1080 पिक्सल की आ रही है, दैन 4K, दैन 8K। तो इस तरह करके जो हाइयर चलते हैं, तो इतनी ही जितनी आप ऊपर की तरफ जाओगे उतनी हाइयर उसकी क्वालिटी चलती जाएगी। पर इसमें यह है कि जैसे आप 4K, अगर आपके कैमरा में 4K का अगर ऑप्शन है तो 4K में क्या होता है, 4K फिर जितनी ज़्यादा आप हाइयर उसके पिक्सल्स बढ़ाओगे तो उसकी स्टोरेज भी उसके हिसाब से आपको चाहिए। तो अगर आपके फ़ोन के में एक्स्ट्रा एनफ स्पेस है और एक्स्ट्रा स्टोरेज है तो आप 4K में कर सकते हो। कि 4K जो इमेज आएगी वो नेचुरली
जो एज़ कम्पेयर टू लोअर पिक्सल्स वाले से क्वालिटी बहुत बेटर होगी, बहुत अच्छी होगी, तो वो उसकी उतनी ही ज़्यादा मतलब ग्रेस आती है, फ़ोटो की उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी बढ़िया होती है। पर एक यूज़ टू एक रूटीन में जो हम 1080 की जो है रिजोल्यूशन को एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि जो कि प्रॉपर मतलब आपकी स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेता है और आपके मतलब उसकी क्वालिटी भी बिल्कुल सही रहती है। जैसे अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ 1080 पे कर रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और बाकी है कि 4K का अगर आपको करना है तो 4K भी कई फ़ोन जो नए आपका एडवांस फ़ोन आ रहे हैं उनके 8K का भी ऑप्शन है। तो वो डिपेंड करता है आपकी किस तरह के पर्पज़ के लिए आप शूट कर रहे हो। और अगर आपके पास में एनफ मेमोरी है तो आप 4K में करेंगे, 8K के करेंगे, उससे और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी आपको मिलेगी। तो ये जो रिजोल्यूशन का पार्ट आ गया जिसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो शूट करना है, वीडियो करनी है, वो हमने किस रिजोल्यूशन में करनी है। तो उसके बाद जो एक आता है और भी कुछ एक्चुअली पॉइंट्स मैंने अभी दोपहर में जाके मैंने पूरी इसकी तैयारी कर रखी है, तो इस करके मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बात करूंगा इस करके, ताकि आपको भी समझने में इजी रहेगा। उसके बाद आप देखोगे कुछ वाइट बैलेंस का भी एक ऑप्शन आता है कि जिसमें हम देखेंगे कि वाइट बैलेंस करने के लिए उसको कम ज़्यादा करने के लिए आता है। वो बेसिकली जो इसमें वर्ड यूज होता है वो आपके होता है कलर्स को आपने थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है, तो उसकी सेटिंग्स के लिए वहाँ पे कलर्स में आता है। ये बेसिकली क्या है कि ये आपको नॉर्मल जो आप ऑटो मोड में जब हम कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कैमरा अपने आप ही हर एक चीज़ों को वो ऑटोमेटिक मेंटेन कर लेता है। पर एक होता है कि हम अगर थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी रखते हैं और फिर उसको हम अगर मैनुअली कुछ चीज़ उसमें चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो उसको हम थोड़ा सा प्रो वर्जन में जाके उसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो उस पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा अगर आप इसके बारे में नॉलेज रखेंगे तो ही आप उस पर्टिकुलर प्रो के ऑप्शन में जाके और थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से उसको आप अपने हिसाब से और उसके जो पैरामीटर्स को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं, और ताकि उससे आपको रिजल्ट आपको अपने पसंद के हिसाब से, आपको अपनी मर्जी के हिसाब से और आपकी जो आप सोच रहे हो उसके हिसाब से आपको चीज़ मिलेगी। एक होता है ऑटोमेटिक सिस्टम से, वो तो सिस्टम ने अपने आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को कर लेना है, वो अलग चीज़ है। और उसके अलावा जो कहता है कैमरा के सेंसर्स हैं। अभी आपने जैसे देखा होगा कि कैमरे के अंदर में एक कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमरा, 4 कैमरा, उसमें अलग अलग होता है। एक हायर पिक्सल का कैमरा, एक उससे मिडिल का है, एक उससे अल्ट्रा वाइड का भी हमने एक नाम सुना हुआ है। तो ये जो कैमरा के बेसिकली सेंसर है, जो सेंसर है उसमें सेंसर जैसे जैसे उसकी फोकल लेंथ, एक फोकल लेंथ भी आपको बढ़ आएगा उसके अंदर में। तो अलग अलग फोकल लेंथ के हिसाब से जो है वो उसके रखते हैं जो सेंसर लगे हुए हैं कैमरा के अंदर में। जो आपको देखोगे एक जैसे पर्टिकुलर जो मैं कैमरे से अभी शूट कर रहा हूँ, OnePlus का मेरा जो कैमरा है, तो उसमें मेरा जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और उसके बाद जो सेट होता है 8 MP का कैमरा है, ये 8 मेगापिक्सल का। एक लास्ट में जाके 2 MP का कैमरा है जो कि अल्ट्रा वाइड को, यानी जितना कम उसका मेगापिक्सल का होगा उतना उसका वाइड एंगल को वो कवर करेगा। और जितना हम क्लोज चले जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे क्लोज मोड में हम उसके क्लियर पिक्चर लेते हैं, फिर थोड़ा पीछे जाके थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर होता है। एक अल्ट्रा वाइड एंगल में जाते हैं तो काफ़ी ब्रॉड एरिया को वो कवर कर लेता है। तो इस तरह के वो 3 अलग अलग फोकल लेंस के हिसाब से जो सेंसर, कैमरा के सेंसर, बेसिकली कैमरा के सेंसर जो वो उसके लेंस के अंदर ही इसको हम कहते हैं, कैमरा का जो सेंस करते हैं वो कैमरा के लेंस ही जो है वो सेंसर होते हैं। तो वो सेंसर जो है जब फोटो क्लिक करते हैं तो वो सेंसर ही सामने वाली चीज़ को सेंस करके फिर वो उसकी फ़ोटो क्लिक करता है। देन उसके बाद एक तो बाकी है कि जो इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होंगी मैं धीरे धीरे करके आपको जो अब आगे आने वाले समय में जो आपको मैं डिटेल में फिर कैमरे की सेटिंग्स के ऊपर मैं लेके आऊँगा। तो पर्टिकुलर सी जो कैमरे की सेटिंग के हिसाब से कैमरे की कैसे कैसे सेटिंग्स हम इसमें करेंगे, और एक एक चीज़ें जो आपको मैंने कीवर्ड्स बताया तो आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। तो कई बार होता है कि आपको उसमें दिक्कत आती है समझने में, तो इस करके मैं इसको पहले ही जो इसके कीवर्ड्स के थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल में डेफिनेशन भी दे रहा हूँ, और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके साथ साथ में वीडियो के बीच में ही उसके बारे में और भी डिटेल में कुछ जो डिस्क्रिप्शन में चीज़ें होंगी वो आपको मैं साथ में ऐड करूँगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही काफ़ी है, और मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो जो दोबारा फिर कल बनाऊंगा या परसों तक बनाऊंगा, तो उसमें फिर मैं धीरे धीरे करके चीज़ें को आगे बढ़ाऊंगा। और आप लोग इसको हर एक वीडियो का बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आप ध्यान से देखो तभी सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी, और आने वाले समय में आप एक अच्छी जानकारी रख सकते हैं, ताकि आप अपने लिए भी, अगर आप मान लीजिए आने वाले समय में यार आप खुद भी अगर आज की डेट में कुछ यूट्यूब के ऊपर में आप कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं, या कुछ इंस्टाग्राम के ऊपर में आप रील्स वगैरह बनाते हैं, या यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स वगैरह वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें में काफ़ी ये हेल्प करेगा ये, क्योंकि आने वाले समय में अभी तो मैं बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में फिर इसके एडिटिंग के बारे में बात करें, कैसे हम एडिट करेंगे। तो एक एक चीज़ जो यहाँ पे मायने रखती है कि कैमरे को आपने किस हिसाब से रखना है। जैसे आप देखोगे कैमरे के जैसे सेंटर प्लेस में सब्जेक्ट को आपने रखना है, उसका कैमरे को लेवल को आपने मेंटेन रखना है, और उसकी लाइटिंग जो आ रही है
तो कल परसों जैसे अब लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसकी वजह से जो मुझे शूट करना पड़ा था स्पेशल, मैं बल्कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपने देखा होगा मैंने नीचे जाकर किया था, क्योंकि मेरे उसको एक्चुअली लाइट में प्रॉब्लम आ गई थी। पर आज मैंने वो लाइट बनवा ली है, और अभी देखिए दोबारा फिर मैं अपना जो एक मैंने अपना कह सकता हूँ कि रूम में छोटा सा स्टूडियो टाइप ही कह सकते हैं, स्टूडियो टाइप भी नहीं उसको कहेंगे, स्टूडियो नहीं है ये, तो मेरा मतलब बच्चों का स्टडी रूम है यहाँ पे। तो यहाँ पे ही मैं मतलब इसको शूट कर रहा हूँ। तो एक मैंने लाइट अमेज़न से मंगवाई थी, जिससे थोड़ा मतलब अच्छी लगती है लाइट में, थोड़ी सी मतलब देखने में भी अच्छा लगता है आपको। तो ये अभी मैंने रिसेंटली मंगवाई थी। तो फ्रेंड्स, तो अपने बारे में इतना कुछ मैंने बता दिया। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो भी चीज़ें आप डिटेल में जानना चाहते हैं और इसके बारे में जो अभी आपने देखा समझा, उसको आप ध्यान से देखो। और बाकी आने वाले समय में काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, और धीरे धीरे आपको पता लगेगा, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं से इन चीज़ों को सीख के ही आपको बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि मैंने भी बहुत ज़्यादा कुछ के लिए मैं कोई तगड़ी मैंने मास्टरी कर ली है। तो मैं जैसे जैसे सीख रहा हूँ चीज़ों को, तो मैं चाहता हूँ कि अपने साथ साथ और लोगों को भी हेल्प करूँ, लोगों को पता लगे इसके बारे में। और बाकी एक यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुझे यही एक अच्छी चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी है। तो मैं मतलब जैसे ब्लॉग्स वगैरह भी बनाता हूँ, कुछ मैंने गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई है रिसेंटली। तो उसके साथ साथ मैंने जब उसका एक तरह का मैं कह सकता पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया था, पर उसमें कुछ चीज़ें जो है मैंने ऐड करनी आने वाले समय में। तो उसके साथ से पैरेलली मैंने फिर ये, क्योंकि मैं कहीं से ये एक छोटा सा मैंने कोर्स किया था, तो मैं कहा चलो उसके बारे में ही लोगों को एक अवेयरनेस दूँ, क्योंकि ये भी एक आज की डेट में काफ़ी मैं सकता हूँ एक बढ़िया मतलब अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, और एक बढ़िया मतलब लोगों की पसंद भी है आज की डेट में। अगर कोई कैरियर नहीं है या अपने पर्सनल शौक के तौर पे भी लोग कैमरा की, तो हर एक जगह के कैमरा का यूज़, जब से स्मार्टफोन है कैमरा का यूज़ तो काफ़ी बढ़ा है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये एक अच्छी चीज़ है, ये लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताया जाए। तो होप करता हूँ गाइज़ आपको आज का सब्जेक्ट और ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो लाइक करें हमारे वीडियोस को, शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहता हूँ रेगुलर, तक जितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उतनी हमारी ज़्यादा वीडियो लोगों तक रीच करेगी। और आगे भी आप अपने यारों दोस्तों को शेयर कर सकते हैं वीडियोज़, तो हमारे आप शेयर करें। और इसके बाद जो अगले वीडियो में फिर से आपको मिलूँगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइज़, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आप लोग खुश रहें और सीखें ध्यान से, और आगे इसको इम्प्लीमेंट भी करें, ताकि ये इम्प्लीमेशन जितना ज़्यादा आप करोगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ को सीखोगे। तो इस करके मैं बोलूँगा कि इसके इन बिटवीन में आपके कैमराज जो है मोबाइल के ऊपर में, आप ये चीज़ जो मैंने बताई आप उसमें से ढूंढो, उसमें होता है, बट आप कैमरे के अंदर में सर्च करोगे ना, तो उसमें हेल्प के बटन्स भी होते हैं, वहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में पता लगेगा। तो होप करता हूँ गाइज़ फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। खुश रहे, आबाद रहें, बाय बाय गाइज़।